أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم صل على كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على
Allah
طلب الواحد محبت البرية لكن تباك الروح كبيرة يعني يا هيو يا كرام 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 اللهم صل على سيدنا محمد 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 اللهم صل
मदीना जद
टुकड़े जहान देखा शाफी तेरी शान देखा टुकड़े टुकड़े जहान देखा तेरे कोल ने सुते मुस्मी कुसमान देखा जिन्ना तेरे कदम तेरे कदम शाफी ले लिया शाफी मेरी अखियां मदीने विच रह गया सारे गम न छेड़िए यार की बज़म नाज़ में सारे गम न छेड़िए यार की बज़म नाज़ में सारे गम न छेड़िए यार की बज़म नाज़ में छिड़ते ही आग लग गई सोज़े निहाने साज में छिड़ते ही आग लग गई सोज़े निहाने साज में साए गम न छेड़िए यार की बज़म नाज़ में उसने जब निगाह दी इश्क ने सर झुका दिया उसने जब निगाह दी इश्क ने सर झुका दिया इसमें भी कोई राज था नाज़ में और नियाज़ में इसमें भी कोई राज था नाज़ में और नियाज़ में साए गम न छेड़िए यार की बज़म नाज़ में तेरी निगाह मस्त में ऐसा था कहते तेरी निगाह मस्त में ऐसा था कहते जब से तेरी नजर पड़ी मेरा जीना लगा नमाज में जब से तेरी नजर पड़ी मेरा जीना लगा नमाज में साए गम न छेड़िए यार की बज़म नाज़ में कुछ भी कहा करे कोई अपना तो कौल है यही कुछ भी कहा करे कोई अपना तो कौल है ऐसी नमाज को सना तू न हो जिस नमाज में ऐसी नमाज को सना तू न हो जिस नमाज में ऐसे नसीब पे कहाँ पीते जिगर जो मैं का जाम ऐसे नसीब के कहाँ पीते जिगर जो मैं का जाम ठोकरें खाने आ
की बज़ में नाज़ में साए गम न छेड़िए यार की बज़ में नाज़ में तू शाहे खूबा तू जाने जाना तू शाहे खूबा तू जाने जाना है चेहरा कमल किताब तेरा न बन सकी है बन सके जन्नत भी उन्हीं की है कौसर भी उन्हीं की है जन्नत भी उन्हीं की है सच पूछो तो अल्लाह की रहमत भी उन्हीं की है दोनों जहां यारो है दोनों जहां यारो जागीर मोहम्मद की ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा बिनी हबीब मेरे नीम मरोड़ियां बिनी हबीब मेरे नीम मरोड़ियां
आगे बात फरमाए। वो ख़वातीन हज़रात जो मुर्शिद करीम से बैयत करना चाहते हैं, यानी मुरीद होना चाहते हैं, या वो ख़वातीन हज़रात जो अपने बैयत की तजदीद करना चाहते हैं, या वो ख़वातीन हज़रात जो पहले किसी जगह मुरीद हैं वो बैयत सोहबत करना चाहते हैं, वो मुर्शिद करीम के साथ कलमात को पढ़ते जाएँ। इंशाअल्लाह मज़ीद आपका रूहानी ताल्लुक़ सिलसिला आलिया कादिया शाफिया के साथ कायम हो जाएगा। रब करीम हम सबको आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले कबूल और इस्तिकामत अता फरमाए। आमीन तुम आमीन। जिन हजरात के पास ये चादर है वो चादर को थाम लें, और जिन हजरात के पास चादर नहीं पहुंची, चादर कोई शर्त नहीं है। मुरीद होना, बैयत होना ये दिल के इरादे का नाम है। इसी तरह जो दुनिया भर में ऑनलाइन लोग सुन रहे हैं वो सिर्फ इरादा कर लें मुरीद होने का, सिलसिला दिया कादिया शाफिया में शामिल होने का, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ उनका रूहानी ताल्लुक़ जो है वो इस्तार हो जाएगा। जो कलिमात मैं बोलूँ उनको बाबाज़ बुलंद में बोलते जा रहे हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। ऐ अल्लाह, तौबा की मैंने हर किस्म के गुनाह से, गुनाह सगीरा और गुनाह कबीरा से। ऐ अल्लाह, तौबा की मैंने हर किस्म की शिर्क से। ऐ अल्लाह, तौबा की मैंने बिदअत से और खुराफात से। ऐ अल्लाह, मेरी तौबा अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। बैयत ली मैंने सिलसिला लिया नक्शबंदिया, कादरिया, चिश्तिया, सुहरवर्दिया, साबरिया, अवैसिया और कादरिया शाफिया। ऐ अल्लाह, मुझे तमाम सलासल के फैज़ान से मुकम्मल फैज़याब फरमा और मुझे इस्तिकामत अता फरमा। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। वो तमाम हज़रात जिन्होंने तौबा की, अल्लाह उनकी तौबा को भी कबूल मंजूर फरमाए, और वो तमाम हज़रात जो तौबा करके सिलसिला लिया कादिया शाफिया में शामिल हुए हैं, अल्लाह उनकी तौबा को भी कबूल मंजूर फरमाए, और जो मुसीबत उन्होंने इख्तियार की अल्लाह उससे इस्तिकामत अता फरमाए। बयान में मैंने जो अमल बताया है, आज उस अमल को आपने दिन रात करना है। जो बरकती नोट वाला अमल बताया है वो तो एक महज उसका एक टाइटल है, एक नाम है, ताकि वो याद रहे कि कौन सा अमल है। अगर आपने बरकती नोट बनाना है बिस्मिल्लाह बनाएं। आपको भी इजाज़त है, दुनिया भर में जो लोग सुन रहे हैं, मैंने बयान में भी ये बात कही है कि इजाज़त है, बल्कि मैंने ये भी कहा है कि दोबारा किसी तरह का राब्ता करके इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। वो बनाना चाहिए, आप लोग जो मौजूद हैं बनाना चाहिए, बिस्मिल्लाह बनाएं। असल जो चीज़ है वो ये है अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र। जिस तरह बयान किए आखिर में भी मैंने ये अर्ज की है कि आपने
तस्बीह मलाइका और दूध मग़फ़िरत का जो मुरक्कब है, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अस्तग़फिरुल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अस्तग़फिरुल्लाह। इसको 1000 बार दिन में 1000 बार रात में पढ़ने की कोशिश करनी है। ये सबसे अफजल है। अगर आप 1000 बार दिन में और 1000 बार रात में पढ़ेंगे तो आपको किसी भी अमल की जरूरत बाकी नहीं रहेगी सिवाय हिसाब के, सिवाय हिसाब के। अगर किसी शरई उज़्र की वजह से आपके पास इतना वक्त नहीं होता तो कम से कम 1000 बार दिन में पढ़ना या 24 घंटों में पढ़ना, हर सूरत में पढ़ना, ये हमारी जरूरत है। उसके लिए मैंने बताया है कि आप इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, 4 हिस्सों में तकसीम कर लें। हर तरह आपने पढ़ना है, इसको मुकम्मल करना है। बयान में एक बात जो रह गई थी, तो रहनी तो नहीं चाहिए, उसकी जरूरत नहीं होती, लेकिन बार बार वो बात दोहरानी पड़ती है। नए लोग भी सुन रहे होते हैं, ऑनलाइन भी नए लोग सुन रहे होते हैं, बाद में वो भी जान को आ जाते हैं। ये जो अमल आपने करना है, आपको मालूम है कि इतना तफसील मैंने बयान किया है, ये सारा खेल क्या है? एनर्जी का। आपने एक गलत शॉट खेली, ये सब कुछ फासद हो जाएगा, सब कुछ क्या हो जाएगा? खत्म, फासद हो जाएगा। अगर आपने ये अमल करना है, आप कोई अरादो वज़ाइर नहीं कर सकते, कोई सूरत नहीं पढ़ सकते, फिर डीठों की तरफ सूरह यासीन भी नहीं पढ़ सकते, सूरह वाक़िया भी नहीं पढ़ सकते। यानी सुई वहीं की वहीं रहनी। अगर आपकी सुई वहीं रहनी है तो मेरे साथ आपका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। जियो मरो, तुम जानो, हजूर जाने, उनका रब जाने। जितनी बात हमने समझाई है उसके जिम्मेदार है। जो अमल बताया है उससे आपको कोई नुकसान हो दुनिया में या आखिरत में, हम जिम्मेदार हैं। कब्र में पकड़ो झपड़ो, हम जिम्मेदार हैं। अगर लुत्फ करोगे, कुछ लगाओगे, जो नुकसान होगा उसके जिम्मेदार। मेरी देखिए यहाँ पे लोग आते हैं शाफी रूहानी सेंटर में इलाज के लिए, बयानात में भी या यहाँ बयान के लिए आता हूँ, एक ही शर्त रखता हूँ, हमारे साथ चलना है। पहला अमल है तौबा, तो तौबा के अंदर ही दूसरी बात है, लेकिन हम अलग कर देते हैं। दूसरा अमल है कि आज के बाद औरादो वज़ाइर नहीं कर, जो सिलसिले की तालीमात है उन पे चलना। सिलसिले की तालीमात क्या है? ये जो भी हमने जिक्र किया, वजीफे करने के बजाय अपने घरों को अल्लाह के जिक्र से मुनव्वर करो। आधा घंटा जिक्र करो, अल्लाह 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 अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह, और आखिर में या हय्यू या कय्यूम। अब ये जो महफिल हुई है, इसकी आपको भी इजाजत है, जो मुरीद हैं उन्हें भी इजाजत है, दुनिया भर में जो सुन रहे हैं उन्हें भी इजाजत है, जो मुरीद नहीं है उन्हें भी इजाजत है। ये अल्लाह का जिक्र है। मैं कौन हूँ जो हूँ इजाजत देने वाला या रोकने वाला? सिलसिले वालों को खास इजाजत है ताकि फैज़ मुंतकिल हो। आधा घंटा 25 मिनट 30 मिनट, आजकल गर्मी है, वो जिक्र करें, साथ जो मैंने अमल बताया वो करें, और हर नमाज के बाद फिजरी अमल का हिसाब करें। ये है कुल तालीमात, इसका मैं हूँ जिम्मेदार। इसके बाहर जो कुछ करोगे उसके जिम्मेदार आपको। मैं नहीं कहता कि सूरह यासीन ना पढ़ो, सूरह वाक़िया ना पढ़ो, फुलान ना पढ़ो, पढ़ के देख। अगर ये तालीमात को लेकर चलना है तो एक यूनिवर्सिटी, एक कॉलेज होता है, उसका अपना निसाब होता है। तो इस सिस्टम के अंदर आपने रहना, आपने किसी भी किस्म का कोई भी वजीफा नहीं करना, और अगर पहले से कर रहे हैं तो सदका दे के सब कुछ बंद कर दे रहे हैं। इसी तरह आपके घर में नक्श लगे हुए हैं, से का कांटा है, ऊंट की हड्डी है, ठीक है, या कोई कपड़ा उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, कोई कड़ी पहनी हुई है, सब कुछ निकाल के आपने पानी में बहा देना, सब कुछ निकाल के पानी में बहा देना। सदका देंगे